ये धर्म परिवर्तन का मामला नहीं है सर। एक लड़की अभी आई थी सामने, आप लोग के सामने भी आई थी। उसने ये आरोप लगाया है कि करीब वर्ष 2016 से या उससे पहले 2014 से एक लड़के से उसका संपर्क हुआ था। उस लड़के ने तभी अपना परिचय उसका गोलू नाम से दिया था। परिचय हुआ, फिर धीरे दोनों घनिष्ठता बढ़ती गई, फिर दोनों में संबंध स्थापित हो गए और संबंध से इसको एक लड़की भी पैदा हुई है। बाद में इसको पता चला कि वो लड़की, वो जो लड़का है वो वास्तव में मुस्लिम है, हिंदू नहीं है, और ये लड़की हिंदू है। और बाद में जब इसने उससे रिक्वेस्ट किया कि तुम हमसे शादी कर लो, तो शादी नहीं किया, इससे अलग हो गया है, विदूर कहीं भाग गया है। ये बता रही है कि पिछले 5-6 महीने से गायब है। तो इस संबंध में उसने पुलिस कार्रवाई की रिक्वेस्ट की है। हम लोग इस पर जांच कराएंगे और जांच का जो भी मामले पाए जाएंगे उस अनुसार कार्रवाई की। नहीं, अभी बाहर जब उसकी बाइट हुई थी उसने कहा था कि धर्म परिवर्तन के लिए मुल्ला को लेके आया और उसने कहा कि गाय का मीट भी खाना पड़ेगा क्योंकि शादी जिससे ना हो, उसने ये बहाने बनाए। उसने लड़की ने मना कर दी। कोई बता रहा है कि उर्दू में लिखा हुआ कोई नोट्स भी मुल्ला जी लेके आए थे कि पहले धर्म परिवर्तन करो तब शादी करेंगे। देखिए, जो दरख्वास्त उसने अभी मेरे सामने प्रस्तुत किया है और जो उसने कहा उसमें ये सारी बातें नहीं कही हैं। यदि आपको ये बातें उसने कही है तो इसमें जब जांच होगी, जो विवेचना होगी, इसमें सारे तथ्यों को हम लोग शामिल करेंगे और जो भी मामला पाया जाए उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। मेरा नाम शिल्पी है। मेरा मामला ये है कि हम जिम जाते थे। जिम में मुझे गोलू मिला, जो जब उसने अपना नाम गोलू बताया और हाथ में कलावा बांधा हुआ था और हिंदू ही बताया, अपने आप को सिकलापुर का रहने वाला बताया। तो उसके बाद बोला कि क्या कहते हैं, मैंने बैंक में जॉब छोड़ी ही थी, तो बोला कि मेरे साथ काम करो और कपड़े का काम करो, तुम्हें अच्छी इनकम हो जाएगी, तुम्हारा कोई नहीं है। क्योंकि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, मेरा कोई भी नहीं था। नाना नानी के पास रही, वो मर गए, वो ख़त्म हो गए। तो जो उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, उसी सपोर्ट पे मैं चल रही थी। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है चलो। तो इस तरह से एक आध बार वो घर आया। घर आने के बाद एक दिन उसने मौका देखा और ज़बरदस्ती मेरे साथ बदतमीज़ी की बहुत। मैंने मना किया, तो उसके बाद 1-2 बार मैंने इसको इग्नोर भी किया, तो कि ये घर ना आए। मैं समझ गई कि ये ठीक नहीं है। लेकिन फिर इसने मुझे बोला कि मैं शादी करूँगा। मैंने सोचा मैं अकेली हूँ कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, अगर ये शादी करेगा तो ठीक है। लेकिन ये मुझे मतलब ज़बरदस्ती इस तरह से हर बार आके ज़बरदस्ती करता कि मैं शादी करूँगा, लेकिन नहीं। हाँ, ज़बरदस्ती संबंध बनाए, ज़बरदस्ती मेरे साथ संबंध बनाए और बहुत, मैं कह नहीं सकती, हर तरीके से, गलत तरीके से भी। हाँ, वीडियो भी बनाई। इसी बात की इसने मुझे, जब पहली बार इसने वीडियो बनाई तो इसने मुझे यही धमकी दी कि मैं वीडियो नेट पे वायरल कर दूंगा। मैं अकेली थी, अगर ये नेट पे मेरी वीडियो कोई वायरल कर लेता ज़बरदस्ती बनाई हुई, तो उस वक्त में मेरे पास कुछ था तो है नहीं, ना माँ ना बाप, एक इज़्ज़त ही तो थी। उसके बाद ये मुझे इस तरह से इसी एक वीडियो को लेकर ये 1 साल तक ब्लैकमेल करता रहा। फिर सितंबर में मैं कंसीव कर लिया, सितंबर 16 में मैंने कंसीव कर लिया। कंसीव करने के बाद पहले बोला इसको अबॉर्शन करा दो। मैंने कहा अगर तुम कह रहे हो मुझसे शादी करोगे तो मैं अबॉर्शन नहीं कराऊंगी। तो जैसे तैसे इस बात को खींच तान के कह रहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा तुम शादी कर लो। फिर एक दिन आया मौलवी को लेके, कह रहा धर्म परिवर्तन करो तब शादी करूँगा। मैंने कहा पहले शादी कर लो फिर धर्म परिवर्तन कर लूँगी। तुम्हारे घर जाने के बाद जब मैं शादी करके घर आ जाऊँगी तो तुम्हारे हिसाब से तो चलूँगी। तो बोला नहीं, पहले धर्म परिवर्तन होता है फिर शादी होती है। तो मैंने इस चीज़ के लिए मना कर दिया। उसके बाद इसने क्या कहते हैं, फिर इसके घर में ये इशू उठा। मैंने कहा अब घर में बोल दो। जब हमारा हो गई तो घर में बोला। घर में बोलने के बाद कह रहे हैं ये मुसलमान तब होगी जब ये गाय का मीट खाएगी, इसे गाय का मीट खिलाओ तब ये मुसलमान होगी, तब इसे घर लाएंगे। फिर ये जिद रखी, ऐसी शर्तें रखी जो मैं ना कर पाऊँ और ये मुझे घर ही ना ले जा पाए। ये बच्ची 1 साल की हो गई है। नहीं, मैं नहीं कर पाई क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। मैंने सोचा कि इज्जत से सब काम हो जाए, घर बस जाए, वो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि आगे मेरी एक बेटी है। आज मैंने आईजी साहब से पहले शिकायत की, उन्होंने कहा कार्रवाई करेंगे। धमकी तो दे ही रहे हैं, वो तो धमकी तो दे के ही गए। हाँ, 20-20 लाख रुपए का लालच दे रहे हैं उनके घर वाले कि इतने रुपए ले लो, हमारे बेटे का पीछा छोड़ दो। मैसेज किया है, किसी को बीच में डाला, कोई हिंदू हैं जिनको बीच में डाला है और वो उनके किसी रिश्तेदार के जानने वाले हैं, उनको बीच में डाला है। 20 लाख का लालच मुझे दिया। क्या करता है? काम तो मुझे नहीं पता, नाम तो उनका भरत अग्रवाल है। नहीं, आपके जो आपने गलत किया है वो अब उसके बाद जब मैं कंसीव कर गई तब इसने मुझे बोला कि मेरा नाम आमिर है।
उस दिन मुझे पता लगा ये मुसलमान है, गोलू सिकलापुर का रहने वाला। फिर बोला मेरा नाम आमिर है, मैं आजम नगर का रहने वाला हूँ, बसंत टॉकीज़ के सामने न्यूमैन टेलर के नाम से दुकान है, सरवर मियाँ की, इनके पापा की, उनके बेटे हैं आमिर। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है। ये तो मैं क्यों नहीं आ रही थी मीडिया में, इसलिए नहीं आ रही थी, मैं इसलिए नहीं आ रही थी आईजी ऑफिस में, इसलिए नहीं आ रही थी कोतवाली या थाने में, क्योंकि मुझे पता था मैं अकेली हूँ, ये मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब अब इतनी बात आगे बढ़ी चुकी है और इन्होंने इतनी धमकियाँ दे ही दी हैं, तो ठीक है, फिर मारी तो डालेंगे, मार डालें, लेकिन सच्चाई तो सामने आएगी ना इनकी भी। अगर पुलिस ने, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर मेरी यहाँ सुनवाई नहीं होगी तो मैं लखनऊ जाऊँगी, बिल्कुल जाऊँगी। अगर नहीं हुई तो CM ऑफिस जाऊँगी।